जीवन को संतुलन में रखना। प्रिय मित्रों, मैंने गीता में कहा था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। जीवन में आहार, विहार, कार्य और विश्राम का संतुलन होना आवश्यक है। यह संदेश हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यदि आप अपने कार्यों, अपनी दिनचर्या और अपने विचारों में संतुलन रखते हैं, तो जीवन सरल और आनंदमय बनता है। अति हर चीज में हानिकारक होती है, इसलिए ध्यान दें कि आपके जीवन में न कोई अति हो और न ही कोई कमी। यही सच्चे सुख का मार्ग है। संबंधों का महत्व। जीवन में संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था, मैत्री करुणा एवं च। मैत्री, मित्रता और करुणा, दया का पालन करें। आपके रिश्ते केवल औपचारिकताओं तक सीमित न रहे। अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ सच्चे भावनात्मक संबंध बना। स्नेह और विश्वास से भरे रिश्ते न केवल आपका सहारा बनते हैं, बल्कि जीवन को सुंदर भी बनाते हैं। दूसरों के साथ स्नेह और करुणा का व्यवहार करें। यही जीवन की वास्तविक पूंजी है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें। मैंने कहा था, तितिक्षस्व भारत। सहनशीलता को अपना। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके विरुद्ध है, लेकिन याद रखें, हर अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आता है। धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कठिन समय केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आता है। इसे अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से पार करें। परिवर्तन को स्वीकारें। जीवन परिवर्तनशील है। मैंने गीता में कहा था, विनाशी तु तद्विद्धि। जो भी भौतिक है वह नष्ट होने वाला है। परिवर्तन को स्वीकारें। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। यह समझे कि परिवर्तन जीवन का नियम है। इसे अपनाने से जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। भूतकाल को छोड़े और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मैंने कहा था, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठते कर्मकृत। कोई भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आपका आने वाला समय आपके वर्तमान प्रयासों पर निर्भर करता है। यदि आप आज अच्छा करते हैं तो कल अवश्य उज्जवल होगा। अपने हर कार्य में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करें। यही भविष्य को सुंदर बनाएगा। अंतिम संदेश और आशीर्वाद। प्रियजनों, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने जीवन को पूर्णता के साथ जिए। आपके कर्म, विचार और लक्ष्य सभी आपके भीतर की महानता को प्रकट करें। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। मैं आप सभी को यह आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण। ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व। प्रिय मित्रों, मैंने गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। इसका अर्थ है कि जब आप ईश्वर में समर्पण करते हैं तो आप अपने अहंकार, मोह और भय को त्याग देते हैं। यह समर्पण आपको सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर का स्मरण करें। यह विश्वास रखें कि वह आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ है। जब आप समर्पण करते हैं तो आपकी चिंताएं समाप्त हो जाती है। संघर्ष को अवसर बनाएं। मैंने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यमासुम गमः पार्थ। निर्बलता को मत अपना। जीवन में हर संघर्ष आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाता है। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करें। हर चुनौती को एक अवसर माने जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने और अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। संसार के मोह से ऊपर उठें। मैंने कहा था, मोह शोकन अपहंति। मोह शोक का कारण है। संसार के भौतिक सुखों और मोह में उलझकर अपने सच्चे उद्देश्य को न भूले। भौतिक वस्तुएं अस्थायी है और उनसे जुड़ा सुख भी क्षणिक होता है। अपनी आत्मा की शांति और स्थिरता को खोजें। यह तभी संभव है जब आप मोह से ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। ज्ञान का महत्व। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। मैंने गीता में कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। अपने जीवन को ज्ञान के पथ पर अग्रसर करें। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभवों में भी है। अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखने का प्रयास करें।
यह ज्ञान ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा और आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। आत्मविश्वास और दृढ़ता। मैंने कहा था, दृढ़ व्रतः, अपने संकल्प में दृढ़ रह। जीवन में आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपने संकल्प को मजबूत करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। अपने विचारों और कार्यों में दृढ़ता रखें। यही सफलता का मूल मंत्र है। शुभकामनाएं और प्रेरणा। प्रियजनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दे। हर क्षण को प्रेम, ज्ञान और कर्म से सार्थक बना। आपके जीवन का हर कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बन। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपका जीवन उज्जवल और मंगलमय। स्वयं की पहचान करें। प्रिय साथियों, मैंने गीता में कहा था, ज्ञेय स नित्य संनियोक्ता भव। सदा आत्मा की पहचान करो और उसके प्रति जागरूक रह। आप कौन हैं? इसका उत्तर केवल बाहरी पहचान में नहीं है। आपका सच्चा स्वरूप आपकी आत्मा में है। अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचाने। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो जीवन में हर दिशा स्पष्ट हो जाती है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सफलता कार्य है से। मैंने कहा था, सिद्धिर भवति कर्मजा। सफलता केवल कर्म से प्राप्त होती है। जीवन में किसी भी सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। सिर्फ सोचना या चाहना ही पर्याप्त नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और कभी रुके नहीं। याद रखें, हर बड़ा सपना कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही साकार होता है। समर्पण में शक्ति है। मैंने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्ये च। हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्म कर। जब आप ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने भीतर विश्वास और शांति को बनाए रखना। अपने जीवन में ईश्वर को मार्गदर्शक माने और हर कार्य को उनकी सेवा के रूप में करें। अपने मन को नियंत्रित करें। मैंने गीता में कहा था, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मन को सकारात्मक दिशा में लगा ध्यान और साधना का अभ्यास करें। इससे आपका मन स्थिर और शांत रहेगा और आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकेंगे। सच्ची भक्ति का अर्थ। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। मैंने कहा था, पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे प्रेम और भक्ति से अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास में है। भक्ति वह है जो आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में झलकती है। अपने जीवन को इस भक्ति से भरें और इसे अपने कर्मों में व्यक्त करें। यही सच्ची पूजा है। अंतिम प्रेरणा और आशीर्वाद। प्रिय मित्रों, आप सभी के भीतर अपार शक्ति है। जीवन में जो भी चुनौतियां आए उन्हें अपने आत्मविश्वास, कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण से पार करें। आप सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। धर्म और नैतिकता का पालन करें। प्रिय साथियों, मैंने गीता में कहा था, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित होता है। यह धर्म केवल पूजा या परंपराओं तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है नैतिकता, सच्चाई और न्याय का पालन करना। अपने कार्यों में सत्य और धर्म को आधार बना। यह आपके जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाएगा। त्याग में जीवन का सार। मैंने कहा था, त्यागे न के अमृतत्वमांशु। केवल त्याग के माध्यम से अमरत्व प्राप्त होता है। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सभी भौतिक सुखों को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ का त्याग करें। जब आप निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं तो आपको सच्चा आनंद और शांति मिलती है। सच्चे सुख का स्रोत। मैंने अर्जुन से कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो। सुख और दुहक, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान मान। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतुलित मन में है। जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अपने मन को शांत और स्थिर बनाए, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है।
मैंने कहा था, परोपकाराय सता विभूतय, सज्जनों की विभूतियां परोपकार में लगती है। जीवन में केवल अपने लिए जीना अधूरा है। दूसरों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति और पूजा है। यह सेवा न केवल आपके कर्मों को पवित्र बनाती है, बल्कि आपके हृदय को भी आनंद और शांति से भर देती है। क्षमा की शक्ति को अपनाएं। मैंने कहा था, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। अपने जीवन में क्षमा और सहनशीलता को स्थान दें। यह न केवल आपके हृदय को हल्का करता है, बल्कि आपके संबंधों को भी मजबूत बनाता है। प्रेम और एकता का संदेश। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम और एकता है। मैंने गीता में कहा था, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे, सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखे। जाति, धर्म, भाषा या अन्य किसी भेदभाव को अपने मन में स्थान न दे। जब आप सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, तो आप ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। अंतिम संदेश और आशीर्वाद। प्रियजनों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में प्रेम, सत्य और कर्म ही आपके सच्चे साथी है। अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और उसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपके जीवन में सदैव शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। मैंने गीता में कहा था, अन्य चेता सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः, जो बिना विचलित हुए सतत मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। ईश्वर में विश्वास रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी। उनके प्रति पूर्ण समर्पण आपको हर कठिनाई से पार करवा सकता है। उनके मार्ग पर चलते हुए अपने मन और कर्मों को पवित्र बना। ईश्वर का साथ सदा उनके भक्तों के साथ होता है। आत्मनिर्भर बने। मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपके जीवन को सफल बनाएगा। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य को पूर्णता के साथ करें। यही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। नकारात्मकता से बचें। जीवन में नकारात्मक विचारों को स्थान न दें। मैंने कहा था, विषादो से पराभवः, नकारात्मकता ही पराजय का कारण है। यदि आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखते हैं, तो आप हर परिस्थिति में सकारात्मक और उत्साही रह सकते हैं। असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभव का हिस्सा माने। यही दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाएगा। शांत मन से निर्णय लें। मैंने अर्जुन से कहा था, शांत से ही सुखम, शांत मन ही सुख का अनुभव करता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति का मूल्यांकन विवेकपूर्ण तरीके से करें। जब मन स्थिर और शांत होता है, तब ही सही निर्णय लिया जा सकता है। यही सच्चा विवेक है। सच्चा बल प्रेम में है। मैंने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में हिंसा और क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सच्चा बल प्रेम, करुणा और सहनशीलता में है। अपने हृदय में प्रेम का संचार करें और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। यही मानवता की सच्ची सेवा है। संदेह को त्यागे। मैंने गीता में कहा था, संशयात्मा विनश्यति, संदेह से ग्रस्त व्यक्ति का नाश होता है। संदेह आपके मन की सबसे बड़ी रुकावट है। यह आपकी क्षमताओं और विश्वास को कमजोर करता है। अपने मन को संदेह से मुक्त करें और ईश्वर, अपने कर्म और अपने निर्णयों पर भरोसा रखें। यह आत्मविश्वास ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। प्रियजनों, यह जीवन एक आशीर्वाद है। इसे अपने कर्मों, विचारों और सेवा से धन्य बना। आप सभी महानता के लिए बनाए गए हैं। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और उसे अपने जीवन में प्रकट करें। मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार, धैर्य और समय का महत्व। प्रिय साथियों, मैंने गीता में कहा था, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रभव, मैं समय हूं जो सबका निर्माण और विनाश करता है। समय की शक्ति को पहचाने। जो व्यक्ति धैर्य के साथ समय की गति को समझता है,
वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। समय का सदुपयोग करें और धैर्य के साथ सही अवसर का इंतजार करें। विनम्रता में है सच्चा वैभव। मैंने कहा था, विद्या विनयेन शोभते, ज्ञान विनम्रता से शोभित होता है। विनम्रता वह गुण है जो आपको महान बनाता है। चाहे आप कितने भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप विनम्र हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अभिमान का त्याग करें और अपने ज्ञान व गुणों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं। मैंने कहा था, उद्यमेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, केवल प्रयास से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। आपके सपने तभी साकार होंगे जब आप उनके लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास करेंगे। केवल इच्छा करना काफी नहीं है। अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा साधन बना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दया और करुणा का मार्ग अपनाएं। मैंने कहा था, दया धर्म का मूल है। जो दूसरों के प्रति दया रखता है वह सच्चे धर्म का पालन करता है। अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखें। दूसरों की मदद करने से आपका मन शांत और प्रसन्न होगा। यह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और संतुष्टि है। मैंने गीता में कहा था, आत्मन विद्धि, अपने आत्मा को जान। यह संसार अस्थायी है। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की शांति को खोजें। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तभी आप सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हर कर्म में भगवान को देखें। मैंने कहा था, यस्मात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर। हर काम भगवान की सेवा समझकर करें। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करें। जब आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं